हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एज ऑन क्लास में। तो रश्मि मैम के साथ फिर डरने की है क्या बात। जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। एंड आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्लास 6 का फ्रैक्शन चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। एक वीडियो मैंने इसकी अपलोड कर दी है, वॉल्यूम 1। यहाँ पे आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगी जहाँ से आप पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था वो एक बार मैं आपको एक झलक दिखा देती हूँ कि ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शंस एज अ पार्ट ऑफ अ कलेक्शन। फ्रैक्शन को हम अ पार्ट ऑफ अ कलेक्शन भी कह सकते हैं। जैसे आप इसको छोटी छोटी चीजों से सीख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक बार फिगर के थ्रू समझते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, ये कुछ सर्कल्स दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सर्कल्स हैं। 8 सर्कल के अंदर 3 सर्कल को क्या किया गया है, कलर्ड कर दिया गया है। तो फिगर 1 के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ 8 सर्कल्स। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 8 सर्कल्स। 8 सर्कल्स का कलेक्शन है, ऑफ विच 3 सर्कल आर सेडेड, जिसमें से कि 3 सर्कल्स को क्या कर दिया गया है, सेडेड बना दिया गया है। सेडेड सर्कल्स को अगर रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, पिछली क्लास के में हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा था कि जो टोटल होता है उसे हम कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं। और जिसको भी हमें शो करना होता है उस पार्ट को हम लोग न्यूमरेटर में लिखते हैं, यानी कि 3/8 लिखेंगे अगर सेडेड पार्ट को शो करने के लिए, फ्रैक्शन में शो करने के लिए कहा जाए। देन अगर अनसेडेड पार्ट को कहा जाए, इन पार्टों को अगर शो करने के लिए कहा जाता है फ्रैक्शन में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 है तो 5 एंड अपॉन में जो टोटल है 8, वो 8 लिख देंगे। ये किसके लिए, अनसेडेड पार्ट के लिए। और ये किसके लिए हो गया, सेडेड पार्ट के लिए। क्लियर। अब इसी तरह से हम लोग एक ट्राइंगल शेप में देखते हैं। सेकंड है हमारा, कंटेन अ कलेक्शन ऑफ 12 ट्राइंगल्स। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 12 ट्राइंगल। ठीक है, काउंट कर सकते हैं आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कितने, 12 ट्राइंगल्स हैं। तो ये 12 ट्राइंगल के अंदर इन्होंने क्या किया है, 1 2 3 4 5 6 7 ट्राइंगल्स को सेडेड बना दिया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ट्राइंगल जो है वो सेडेड है एंड 5 ट्राइंगल्स जो है वो अनसेडेड है। ओके। तो अगर आपको कहा जाए कि ये जो 7 सेडेड ट्राइंगल्स है इनको रिप्रेजेंट करना है एज अ फ्रैक्शन, तो आप लोग क्या करोगे, इसको क्या लिखोगे, क्योंकि 7 पार्ट्स हैं जो कि सेडेड हैं तो हम न्यूमरेटर में 7 लिखेंगे एंड टोटल पार्ट क्या है, 12 है तो हम डिनोमिनेटर में 12 लिखेंगे। 12 7/12 इज द फ्रैक्शन ऑफ सेडेड ट्राइंगल्स। ओके। एंड अनसेडेड ट्राइंगल्स के लिए क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। या तो सेडेड के लिए बताया मैंने, अनसेडेड ट्राइंगल्स के लिए फ्रैक्शन क्या बनेगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थर्ड फिगर देखते हैं, ये क्या है, ये स्क्वायर्स है। नीचे जो स्टेटमेंट दिया है वो देखते हैं, कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ 15 स्क्वायर ऑफ विच 8 स्क्वायर आर सेडेड। सेडेड स्क्वायर रिप्रेजेंट 8/15 ऑफ द कलेक्शन। अब यहाँ पे देखिए ये कितने हैं, 3 2 5, 5 3 जा 15, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 15 स्क्वायर्स हो गए टोटल। इनमें से सेडेड कितने हो गए, 3 3 6 7 8। तो अगर आपको यहाँ पे सेडेड स्क्वायर्स का फ्रैक्शन बताना है, सेडेड स्क्वायर्स का फ्रैक्शन बताना है तो आप क्या लिखोगे, 8/15। अगर अनसेडेड के लिए फ्रैक्शन पूछा जाएगा तो क्या होगा वो आप मुझे कमेंट। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि फिगर अगर कोई भी पिक्चर दिया हुआ है, कोई भी कलेक्शन पार्ट ऑफ कलेक्शंस है, उसके अंदर हम फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे बताएंगे, वो आप समझ गए होंगे। अब फ्रैक्शन में देखते हैं क्या है, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a/b where a and b are natural numbers are called fractions। कोई भी नंबर अगर a/b के फॉर्म में लिखा हुआ है, a/b के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहां की दोनों एक नेचुरल नंबर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों कौन से नंबर होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। ओके। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है देन हम इसको फ्रैक्शन नहीं कह सकते, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे। क्लियर। कोई भी नंबर अगर a/b के फॉर्म में है, वहां जहां की a और b दोनों एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो आपने पढ़ा ही होगा, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर है ऊपर और नीचे, a में भी और b में भी, देन हम कह सकते हैं कि a/b इज अ फ्रैक्शन। हियर a इज कॉल्ड न्यूमरेटर। अभी मैंने पहले भी आपको एक बार बता दिया था, पिछली क्लास में भी बताया था।
कि जो ऊपर होता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं एंड जो नीचे होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। Here a is called a numerator and b the denominator of the fraction ab. ओके, ab के अंदर न्यूमरेटर क्या है, a है एंड डिनोमिनेटर b है। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। आप पूछा जाता है आप लोग को क्वेश्चन में, फ्रैक्शन दिया होगा कोई भी, हियर व्हाट इज द न्यूमरेटर एंड व्हाट इज द डिनोमिनेटर आपको बताना होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि लिखा है 5/9, तो 5/9 एक फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर इज 5 एंड डिनोमिनेटर इज 9। हियर 8/16 इज अ फ्रैक्शन where numerator is 8 and denominator is 17. क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ कलेक्शन। तो एग्जाम्पल में हमारे पास है फाइंड 3/4 ऑफ 12, 3/4 ऑफ 12। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं आगे। सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। कंसीडर अ कलेक्शन ऑफ 12 बॉल, मान लीजिए कि 12 बॉल्स का कलेक्शन है। अब क्वेश्चन क्या था आपका, 3/4 ऑफ 12। अब इस 12 का 3/4 क्या होगा, 12 का 3/4 क्या होगा, तो डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, तो इसका मतलब हम 12 को क्या करेंगे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकेंड पार्ट ये हो गया, थर्ड पार्ट ये हो गया। 3 पार्ट में कितने बॉल्स आएंगे ये हमें बताना है। तो 3 पार्ट में कितने बॉल आ गए, 3, 6 एंड 9, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 9। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको कि हमने क्या किया, 12 बॉल्स को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने से क्या हुआ, एक ग्रुप के अंदर 3 बॉल्स आ गए, हर ग्रुप में 3-3 बॉल आ गए। अब ऊपर क्या करें 3/4, अब इसमें से 3 ग्रुप जो हैं उसमें कितने बॉल्स आएंगे, न्यूमरेटर जो है ये पार्ट हमें बताना है, 3 वाला पार्ट। तो 3 पार्ट में कितने बॉल्स आएंगे, यानी कि 3, 6 एंड 9, ये 9 बॉल्स आएंगे। तो यही हमसे पूछा जा रहा था, जो कि हमने यहाँ पे भी इस तरह से भी हम शॉर्ट मेथड ऐसे भी बना सकते हैं। इसको कैसे बना सकते हैं, 3/4 ऑफ 12, यानी कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। एक तो हमने ये स्टेटमेंट फॉर्म में बनाया, 3 पार्ट ऑफ 4 पार्ट कंटेन्स 9 बॉल, 3/4 ऑफ 12 बॉल्स इक्वल टू 9, ये स्टेटमेंट फॉर्म में इस तरह से जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वो हो गया। दूसरा तरीका इसका क्या होता है कि देखिए 3/4 ऑफ 12, यहाँ क्या हो गया 3 इंटू 12 और नीचे 4 इंटू 1। अब ये 36/4, 4 से ये 9 टाइम्स में कट हो जाएगा, तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी मेथड से आप बना सकते हो, ये स्टेटमेंट मेथड है और ये शॉर्ट मेथड है। एग्जाम्पल 2, फाइंड 5/8 ऑफ 12। ठीक है, अब इसको हम लोग आपने एग्जाम्पल से समझ ही लिया था कि आप स्टेटमेंट मेथड से सॉल्यूशन मेथड से कैसे बना सकते हैं। तो आप क्या करोगे, 32 बॉल्स को मान लीजिए कोई भी, तो 32 मान लीजिए कोई भी एक सर्कल है, 32, 1 2 3 4 31 32, ये 32 बॉल्स बना लिए हमने। अब इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 8 इक्वल पार्ट्स के लिए 8 से 32 को डिवाइड करो तो एक पार्ट में कितने आएंगे वो पता चल जाएगा, 4 आ जाएंगे। तो 4 का हमने पेयर बना लिया। अब कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स हो गए। एक पार्ट में कितने बॉल्स आए, 4 बॉल्स आ गए। अब 5 पार्ट में कितने बॉल आ रहे हैं, देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। अब देख लो 5 पार्ट में कितने बॉल आ रहे हैं, 4 इंटू 5, 5 4 20। तो इसका मतलब हमारे एक पार्ट में कितने बॉल आ रहे हैं, 20 बॉल्स। तो 20 बॉल्स हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप स्टेटमेंट फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो शॉर्ट मेथड है 5/8 ऑफ 32, तो 5/8 इंटू 32/1, 5 इंटू 32/8 इंटू 1। आप इसको यहीं चाहें तो यहीं शॉर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिएगा इस स्टेप को नहीं करने का, यहीं पे आप इसको शॉर्ट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 20/1, इट मीन्स 20 आपका आंसर है। ठीक है, आप अगर इतने बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशंस करेंगे और फिर उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे तो बात तो सेम ही होती है, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि यहीं पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए ताकि हमें मल्टीप्लीकेशंस का प्रोसेस जो है वो कम करना पड़े।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर. 8 घंटे में, एक दिन में जो 8 घंटे होते हैं उसका फ्रैक्शन क्या होगा ये आपको बताना है. तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं. तो इन वन डे इज इक्वल टू 24 आवर्स. एक दिन 24 आवर्स के बराबर होता है. सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू व्हाट, 8/24. वाई, जो 24 टोटल है वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था. जो टोटल होता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, एंड जिस फ्रैक्शन को हमें शो करना होता है उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं. तो हमें 8 आवर्स बताना था, तो 8 आवर्स ऊपर आएगा, और कितने में बताना है तो 24 आवर्स में. तो 24 आवर्स हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स. What fraction of an hour is 40 मिनट. तो एक तो आपके पास 40 मिनट का फ्रैक्शन निकालना है. कितने में निकालना है, 1 आवर में निकालना है. 1 आवर इज इक्वल टू कितने मिनट्स होते हैं वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे. तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं. तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो मिल चुका है 60 मिनट, एंड न्यूमरेटर आपके पास क्या है 40 मिनट. तो आप न्यूमरेटर में 40 एंड डिनोमिनेटर में 60 लिखेंगे. द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन विल बी 40/60. क्लियर. चलिए एग्जाम्पल 5 देखते हैं. इन द गिवन फिगर इफ वी से दैट द शेडेड रीजन इज 1/2 ऑफ द होल, देन व्हाट इज द एरर इन इट. तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट इस पूरे ट्रायंगल का हाफ पार्ट है. तो क्या आपको ऐसा लग रहा है देख के कि ये जो पार्ट है वो इसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू दिस, तभी तो हम कह सकते हैं कि दिस इज हाफ ऑफ टोटल ट्रायंगल. लेकिन ऐसा नहीं है. ये पार्ट जो है वो इस पार्ट के अनसेडेड पार्ट के बराबर नहीं है. ये पार्ट और ये पार्ट, अनसेडेड और सेडेड अगर दोनों इक्वल होते हैं तभी हम कह सकते हैं कि दिस सेडेड रीजन इज हाफ ऑफ अ होल. हाफ ऑफ अ होल का मतलब इस पूरे ट्रायंगल का ये हाफ है. लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज हमें ये दिख रहा है कि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस अनसेडेड पार्ट. The shaded region is not equal to the unshaded region. So, shaded region is not equal to half of the whole. तो हम लोगों ने आज की क्लास में फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कलेक्शन, ये दो चीजें हमने आज की क्लास में सीखी है. ठीक है. तो अब नेक्स्ट क्लास है मैं आपके लिए इसकी एक्सरसाइज 5A लेके आऊंगी. RS अग्रवाल का एक्सरसाइज है ये, एक्सरसाइज 5A. जिनके पास RS अग्रवाल की बुक नहीं है वो मेरी इस वीडियो से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5A करेंगे हम लोग. आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं. क्लास से जाने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने कर लिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.